जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिथिला भूमि की ओर से दर्शकों, बगही गांव की पावन माटी को हम नमन करते हैं। बगही गांव हमारे लिए एक तीर्थ आज बना हुआ दिख रहा, प्राचीन गांव है। बगही गांव के लाल सरोज बाबा के रूप में प्रख्यात पंडित सरोज मिश्र जी से हमें अयोध्या जी में जानकारी मिली। राधे बाबा के यहाँ पंडित भगवान मिश्र जी के सौजन्य से हम लोग सरोज बाबा के यहाँ पहुँचे और सरोज बाबा से मिलकर हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में इतनी सुचारू हो सकती है, उसकी सारी व्यवस्था मैया जानकी की कृपा से बाबा सरोज मिश्र जी ने की। ये उन्हीं की जन्मभूमि है, तो हमारे लिए आज ये पवित्र धाम है। मिथिला भूमि की ओर से, जानकी ज्योति जागृत यात्रा की ओर से मैं बगही गांव के समस्त निवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके लाल ने हमारी इस कठिन यात्रा को सुगम बना दिया है। अभी हम बगही गांव के दुर्गा मंदिर में विराजित हैं। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मभूमि अगौना में उन्हीं के नाम पर स्थापित इंटर कॉलेज से आगे बढ़े। रात्रि पड़ाव हमारा वहीं था और आगे हम अपनी यात्रा पर बढ़ते चलेंगे। लेकिन यहाँ जो हम विश्राम कर रहे हैं इस पावन भूमि पर, इस दुर्गा जी के मंदिर में, वहाँ राजा राम, जानकी मैया, भैया लखनलाल की हमने पूजा की। बड़े स्नेह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, मन में पावन भाव लेकर सरोज बाबा ने हम यात्रियों की पूजा कराई और यहाँ पर कुछ कलेवा भोजन प्रसाद पाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः जन जागृति मंच की ओर से आभार व्यक्त करते हुए हम सरोज बाबा से आह्वान करना चाहेंगे, अपने आशीर्वचन स्वरूप, अपने स्नेह स्वरूप इस यात्रा के प्रति अपने उद्गार प्रकट करें। धन्यवाद माननीय पाठक जी। दिनांक 17 फरवरी से प्रभु श्री राम की नगरी श्री धाम अयोध्या से आप सब लोगों के संकल्पित यात्रा के तहत जो यह यात्रा आपका 13 मार्च को मिथिला धाम पर विश्राम करेगा, उस यात्रा में हम सब लोगों को 2 कदम 4 कदम चलने का सौभाग्य मिला। यह आप सबकी देन है। पहले हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम, गुरु वशिष्ठ की धरती, देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की पावन पुरी पाँव क्षेत्र से श्री राम जानकी मार्ग स्थित अपनी जन्मभूमि से ग्राम बगही से आप सभी लोगों का, सभी यात्रियों का, सभी प्रशासन के लोग जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनका। हमारे मन में आज लालसा आई कि आप हमारी जन्मभूमि को कचरते हुए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम इसी मार्ग से मिथिला धाम को गए थे। आज उस क्षण को हम लोगों ने नहीं देख पाया था, लेकिन इस क्षण को हम लोग साक्षात देख रहे हैं। आपका जो यात्रा भगवान राम के उद्भव स्थली मखौड़ा धाम पे पहला पड़ाव हमारे जो माननीय विधायक हैं श्री अजय सिंह जी के सहयोग से आपका वहाँ विश्राम हुआ। दूसरा पड़ाव 84 कोसी परिक्रमा, प्रथम पड़ाव राम रेखा मंदिर पर, दूसरा पड़ाव आप लोग का हुआ, वह भी माननीय विधायक जी के सहयोग से, वहाँ क्षेत्र के तमाम सहयोग से वहाँ का पड़ाव आप लोग वहाँ विश्राम किए, वह भी भूमि धन्य हुई। तीसरा पड़ाव हम लोगों के अत्यंत प्रिय अग्रज आदरणीय श्री के.पी. मिश्रा जी, गुरु जी, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती पर एक बहुत ही सुनहरा कार्य किया है। वहीं पे वह गौसपुर में पहले प्राचार्य थे और फिर उसी क्षेत्र में उन्होंने एक कन्या इंटर कॉलेज का स्थापना की,
जो आज संचालित हो रहा है, आप सब लोगों ने वहाँ कल विश्राम किया, उनकी तरफ से भी मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो मेरे मन में यह लालसा हुई कि आप हमारी जन्मभूमि से जा रहे हैं, हो सकता है आज के बाद 2, 4, 10 दिन की आपकी इस यात्रा में हम सहभागिता न कर पाएँ, तो आज एक तुच्छ भेंट के साथ हम अपने आप को आपसे विरक्त करेंगे, लेकिन इस यात्रा में फिर हम जुड़ेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ऐसे मौके पर हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित पूर्व प्रधान पाँव के आदरणीय श्री कौशल पांडे जी हैं। मैं चाहूँगा 2 शब्द पहले इस यात्रा के बारे में बोले, फिर हम लोगों के अग्रज हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे हृदय प्रिय छोटे भाई दुर्गेश ओझा जी जो पहले भाई हैं, फिर राष्ट्रीय सहारा के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हृदय प्रिय छोटे भाई श्री सुशील दुबे जी जो दैनिक जागरण के हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, हमारे गांव के ही निवासी छोटे भाई हृदय प्रिय श्री संजय चौरसिया जी, ये सब लोग हैं। इन सब लोगों की तरफ से मैं एक बार पुनः आप सभी मिथिला वासियों का इस पूरे यात्रा में आपके साथ जितने लोग भी हैं, जानकी ज्योति जागृत यात्रा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री के झा जी सहित आप सभी लोगों का हम अपने जन्मभूमि से हृदय से वंदन अभिनंदन नमन करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे पास एक कुछ है, हम आपको भेंट देकर आज के पड़ाव तक, कुदरहा तक मैं आपके साथ चलूँगा, और यह भेंट हम अपने अग्रज श्री कौशल पांडे जी की कर कमलों द्वारा आप सब लोग को भेंट कराऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा इस यात्रा के बारे में जिनकी जानकारी हमने आपको दी थी, और बड़ा ही सौभाग्य कि आप भी यहाँ पधारे, मैं आपका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं चाहूँगा 2 शब्द इस यात्रा के बारे में, आपकी यात्रा की जो मंशा 2 मिनट में बता दूँ कि जैसे हम सब लोग 7 पुष्ट से पहले से लोग यह सोचते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, वह संकल्प, उन सब पूर्वजों का संकल्प आज हम सब लोगों के समक्ष पूर्ण हुआ है। हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे बड़े भाई हैं श्री लालमन चौरसिया जी, ये भी आ गए हैं, और आपकी ये मंशा है, हमारी जो अपनी अंदर से उद्गार आता है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम कॉरिडोर बना है, उसी तरह आप सब लोग यह संकल्प यात्रा जो लेके चल रहे हैं कि जगत जननी माँ जानकी जी के धाम में भी एक भव्य और दिव्य मंदिर बने। जैसे पूरे देश विदेश से लोग आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने आ रहे हैं, वैसे उसी तरह से मिथिला धाम में भी लोग दर्शन करने जाएं। हमारे जो अंदर के उद्गार है, यही लोग आप लोगों की मंशा है। और निश्चित रूप से कोई भी संकल्प जब लिया जाता है, आज हो सकता है या कई वर्षों बाद अयोध्या का संकल्प पूरा हुआ, लेकिन यह जो संकल्प आप लोगों का है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यह संकल्प बहुत जल्द पूरा होगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे अयोध्या जैसे अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बना, बहुत जल्द मिथिला में भी, क्योंकि राम सीता के बिना अधूरे हैं, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, शंकर पार्वती के बिना अधूरे हैं, तो यह अधूरा कार्य बहुत जल्द पूरा होगा, यह हमको विश्वास है। मैं चाहूँगा बड़े भाई आदरणीय श्री कौशल भैया से कि 2 शब्द जरूर बोलें। परम आदरणीय झा साहब, सहयात्रीगण, प्रशासन के हमारे लोग, सरोज मिश्रा जी, जागरण के दुर्गेश ओझा, सुशील दुबे जी एवं बघई के सम्मानित निवासियों, 18वीं सदी से जो संघर्ष शुरू हुआ, वह संघर्ष 23वीं में खत्म हुआ और 2024 में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। थोड़ा बहुत शेष है तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो पूरा होगा।
जम करके इसका विरोध भी किया गया। जी मुहूर्त नहीं सही है तो ये नहीं सही है तो ये है तो ये हुआ ये। मैं थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ तो जवाब देता रहता था। जी जवाब हम अपने परिवेश में जो जीवन लोग जीते हैं उसको सपक्ष में रख के जवाब देता हूँ। हम एक गरीब आदमी हैं, किसी ढंग से एक कमरा हम बना पाए, बारिश से और धूप से बचने भर की व्यवस्था हो गई, कमरे के बाहर झोपड़ी डाल करके खाना बना लिए, आंगन में खुलेआम गर्मी में सो लिए, और धीरे धीरे वही कालांतर में बनते 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 किसी दिन एक पूरा मकान बन जाता है। तो विरोध करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ का विरोध किया जा सकता है, लेकिन समर्थन अच्छी चीज़ों का, अगर हर अच्छी चीज़ का समर्थन किया जाए, जिन्होंने विरोध किया वो रसातल में अपने आप चले जा रहे हैं। मैं राजनीतिक भाषण एक शब्द भी नहीं दूंगा। अयोध्या से और मिथिला तक की आप लोगों की यात्रा सकुशल संपन्न हो। ये जो जागरण है, आज हर व्यक्ति के अंदर, ये किसी राजनेता के द्वारा जगाया हुआ जागरण नहीं है। भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित की गई, मूर्तिकार ने खुद कहा कि हम तो जान ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। आप 30 सेकंड भगवान के स्थापित राम मूर्ति पर चेहरे पर 30 सेकंड आप ऐसे निगाह लगाइए, आपको उसमें कितने बदलाव आ जाएंगे। ये बदलाव किसने किया? मूर्तिकार ने किया क्या? ये स्वयं प्रभु राम ने किया। आप लोग की यात्रा सफल हो, पूर्ण हो। मेरे पास समय का अभाव है, एक घर में कार्यक्रम है, ये तो इनका आदेश था, और जिस समय इनका फ़ोन गया उस समय मैं अपनी तमाम झंझाटों में उसी में मैंने बोल दिया हाँ। और जब इनका सुबह फ़ोन आया तो हम कहा क्या कहाँ, मतलब इस ढंग से विस्मृत हो चुका था। तो जब इन्होंने याद किया तब हम कहे जल्दी जल्दी भागो। तैयार तो हम सुबह हो जाते हो, तो अपनी आदत है, दिनचर्या की है। यात्रा में आपको राम सीता जी ने बुलाया, वो मेरा सौभाग्य था, मैं आ गया। आप सभी लोगों का अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। हमारे सौभाग्य में नहीं है कि हम इतना समय निकाल सकें भगवान राम के लिए, लेकिन जिसने निकाला है उसका सम्मान तो मेरे दिल में है अगाध रूप से। जन जागृति मंच पालम की ओर से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने अध्यक्ष को कि वो अपने उद्गार प्रकट करें, स्थानीय क्षेत्रवासियों को अपने इस योजना के बारे में, अपने संकल्प के बारे में जानकारी दें और संकल्प दिलाएं अन्य लोगों से भी। मैं के.एन. झा जनजाति मंच का एक सिपाही हूँ और 17 दिसंबर 2023 को विवाह पंचमी के दिन एक दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था। उसी कार्यक्रम में हमने घोषणा की थी कि दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से सीतामढ़ी तक हम पदयात्रा करेंगे। जब हम लोग रूट पे निकले और लोगों से संपर्क किया तो जो उनकी फीडबैक आई उसके आधार पे हमने फ़िलहाल दिल्ली अयोध्या का वाहन से यात्रा किया। पैदल यात्रा हम बाद में करेंगे। और प्रभु श्री राम की गेट पर से हमने 17 फरवरी को वहाँ से अयोध्या से शुरू किया है। वहाँ पे संपत राय जी ने वहाँ से हम लोगों को विदा किया और वहाँ से हम लोग पहला पड़ाव मखौरा धाम आए। वहाँ से लेके अभी तक वहाँ के माननीय विधायक अजय सिंह के द्वारा और उनके प्रतिनिधि सरोज मिश्र बाबा के द्वारा जहाँ जहाँ हम लोगों को पड़ाव मिला, स्थानीय लोग बढ़ चढ़ के हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। साथ में जो पुलिस प्रशासन है, परशुरामपुर थाना, छावनी, पुरुलिया, जो भी बीच में जितने भी थाना पर हैं, सारे थाना के जो पदाधिकारी लोग हैं बहुत ही सम्मानपूर्वक हमारे सुरक्षा
हमसे आगे आगे चल रहे हैं। इसलिए सब लोगों का जनजागृति मंच परिवार की ओर से, सारे पैदल यात्रियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोगों से एक न्योता देने हम लोग आए हैं कि प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आप अयोध्या जरूर जाएं, और अयोध्या दर्शन करें तो माता सीता का दर्शन करने के लिए, उनके जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए पुनौरा धाम, सीतामढ़ी, भारत जरूर आएँ। ये हम न्योता देने के लिए जगह जगह लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि प्रभु राम श्री राम का भी दर्शन जरूरी है और माता सीता के जन्मभूमि का भी दर्शन जरूरी है, तभी आपका दर्शन पूर्ण होगा। यही हम लोगों को प्रेरित करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोगों का निवेदन है कि एक दिन समय मिले, 2 दिन मिले, नहीं तो कम से कम 13 मार्च को पुनौरा धाम, मिथिला धाम, सीतामढ़ी जरूर आएँ। हम आपका स्वागत करने के लिए, जैसे राम जी का स्वागत हुआ था मिथिला में, हम लोग आपका स्वागत करने के लिए वहाँ पे खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का, क्षेत्रीय सांसद का भी, आप सभी पत्रकार भाइयों का भी, पुलिस प्रशासन का भी, इस पूरे यात्रा दल की तरफ से जय सिया राम। जय जय श्री राम। अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में सरोज बाबा की इच्छा है कि यात्रियों का सम्मान किया जाए। हम इस सम्मान को अपने सर माथों पर सादर स्वीकार करते हैं और एक एक करके हमारे यात्रीगण आते जाएं, और उस क्रम में अध्यक्ष जी जी पहले अध्यक्ष जी को जी 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 उस क्रम में मैं सबका परिचय कराता चला जाऊंगा और आप लोग एक एक करके आएँ। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा संस्था के अध्यक्ष, आप यहीं आए, हमारे बगल में आप आए, ठीक है जी जी बोलते रहेंगे। हाँ, मैं आग्रह करता हूँ संस्था के अध्यक्ष इधर यहाँ आए, यहाँ के.एन. झा जी से कि आएँ, सम्मान ग्रहण करें। पंडित भगवान मिश्र जी का मैं आह्वान करना चाहूँगा। पहले आप लोगों को बुला लीजिए। चौहान नहीं, साहब, भगवान मिश्र मैं एक जी जी बता रहा हूँ ना। हाँ। के.एन. झा जी जनजागृति मंच पालम अध्यक्ष का स्वागत हो रहा है। सतीश चौहान जी से आग्रह करूंगा कि सतीश चौहान जी आ जाएं। आप झा जी के सहयोगी हैं, झा जी के साथ सुदीर्घ अवधि से काम कर रहे हैं और इस यात्रा में हमारे साथ पद यात्रा कर रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है सरोज बाबा की ओर से, बगही गांव की ओर से और कौशल जी की ओर से, संपूर्ण क्षेत्रवासियों की ओर से ये सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत आभार। मैं आग्रह करना चाहूँगा, फिल्म निर्देशक मिथिला के जाने माने हैं, कई भाषाओं में आपने फिल्म बनाया है और उससे भी बढ़कर होगा बदल लेंगे। आप साधक हैं, साधना करते हैं, तंत्र मंत्र और सनातन धर्म में आपकी अच्छी आस्था है, अच्छी नहीं बल्कि प्रगाढ़ आस्था है। और आपने सौराष्ट्र के नाम से, मिथिला के सौराष्ट्र के नाम से मिथिला भूमि पर 3.5 करोड़ पार्थिव महादेव का पूजन कर एक इतिहास रचा है। तो ऐसे विभूति को हमारे साथ साथ पदयात्रा कर रहे हैं अयोध्या जी से। मैं आग्रह करना चाहूँगा जन जागृति मंच के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार झा जी को, आप हमारे साथ पदयात्रा पर चल रहे हैं लगातार, दिल्ली से हमारे साथ आए और पदयात्रा में लगातार साथ चल रहे हैं। बगही गांव की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। अब हम जाएंगे इस पूरे यात्रा के हमारे जो डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, संयोजक हैं, श्री मनोज पाठक जी आवें और यह उपहार हम सब लोगों का स्वीकार करें। आप यही जय जय सिया राम। इस पावन माटी को नमन, बहुत बहुत आभार। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब और लोगों को मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने भरत जी, भरत भैया को कि भरत भैया आएँ। ये लोग कुर्ता पे, आप लोगों को धोती लाया हूँ इसलिए जी। अब यात्रा यहीं से धोती पहन के फिर दूसरी ये बदलेगा ड्रेस। जी 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 हाँ। जी जी जी। इधर सम्मान किस तरह दिया जाता, स्वीकार किया जाता, मिथिला की परंपरा रही है। हमने देखा है हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं अब बुलाइए। उन्हें
वस्त्र प्रदान किए जाते हैं और आग्रह किया जाता है कि ये धोती, ये कुर्ता, ये गमछा आप अपने साथ लें, हमारा ही दिया हुआ वस्त्र पहनें और आगे बढ़ें। यही संस्कार, यही हमारी परिपाटी, यही प्रथा हमें दिख रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नंदकिशोर भगवान बाबा को, भगवान मिश्र जी हमें भगवान की कृपा से मिले और ऐसे बंधु, ऐसे सखा को पाकर, गाँव बेटा मंझरिया गणेशपुर के बाबा भगवान मिश्र जी हैं, जिनके जो हमें राधे बाबा यानी नंद नंदन शरण जी महाराज गुजराती बाबा मंदिर के वर्तमान महंत के सौजन्य से प्राप्त हुए और हम धन्य हो गए। बहुत बहुत आभार। नंद किशोर जी आया जाए। नंद किशोर महतो जी हमारे जो वाहन, झांकी वाला वाहन है, रथ है, उसके संचालक हैं और आप बड़ी कुशलता के साथ सुरक्षित रूप से हमारी यात्रा को संपन्न करवा रहे हैं। अब मैं अपने भरत भैया को आमंत्रित करना चाहूँगा। अच्छा, भरत भैया हो गए, तो मैं अपने किशन भैया को आमंत्रित करना चाहूँगा। किशन भैया आइए। किशन भैया हमारे साथ जो हमारी कैमरा यूनिट चल रही है उसमें सहयोग दे रहे हैं। युवा हैं, अभी काम सीख रहे हैं, लेकिन बहुत सेवाभावी हैं और इस पूरी यात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डिलन सिंह जी को। डिलन सिंह जी लगभग 35 वर्षों से इस मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं। डिलन सिंह जी मेरे साथ लगभग 15 वर्षों से लगातार राम जी के वनगमन तीर्थों पर काम कर रहे हैं। इनकी सेवा हमने कई अवसरों पर ली है। डिलन जी स्टूडियो के एक निपुण कैमरा पर्सन हैं, खुद लिखते भी हैं, भजन भी अच्छा गाते हैं और बघी गांव की ओर से क्षेत्रवासियों का सम्मान इनका किया गया। हम अध्यक्ष जी को आग्रह करना चाहेंगे कि वो आएं। जी, अगही गांव हाँ, एक मिनट स्वीकार कर लीजिए, पूरा हो जाए। अगही गांव की ओर से भेंट स्वरूप पत्रम पुष्पम समर्पित किया जा रहा है। सरोज बाबा की ओर से निवेदन कि अध्यक्ष जी के.एन. झा जी जनजागृति मंच से स्वीकार कर यात्रा में सहयोग स्वरूप स्वीकार करें। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अब के.एन. झा जी के उद्गार। आज उल्टा हो रहा है। मिथिला ने अवध को देने का काम किया था, आज उल्टा हो रहा है। नहीं, आप लोग हमने लेके आए हैं, हम लोग बारात लेके 13 उल्टा नहीं सही हो रहा है। तो हम लोग को जो तिलक में लावा परछनी गमछा नहीं दिया जाता, तो गमछा दे दिया। अब बारात हम लोग लेके आएंगे। जी स्वागतम। एक चीज पूरा कर लेते हैं। मिथिला ने अवध को देने का काम किया है, आज उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब हम बेटी देते हैं तो वहाँ से हम कोई चीज़ नहीं लेते हैं, ये हमारी परंपरा है। नहीं, सही है। लेकिन बाबा का प्यार और स्थानीय लोगों का प्यार को मैं इस यात्रा के रूप में लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए आज मैं जो है इसको मना नहीं करूँगा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन हमारी परंपरा यही है, जहाँ आप देते हैं वहाँ से कुछ लेते नहीं। रामचंद्र जी तब तक अधूरे थे जब तक सीता नहीं मिली थी। सीता के मिलने के बाद वो पूरे हो गए। जानकी ज्योति। जो लोग भाई देखिए, जिनके पास सीता जी नहीं है, मतलब धर्मपत्नी नहीं है, सभी लोग व्यवस्था वहाँ आप लोग करेंगे। जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। बस्ती सांसदीय क्षेत्र के कप्तानगंज के प्रतिनिधि सांसद जी के सुनील सिंह जी ने कहा कि मैं पुनौरा धाम आऊंगा और पुनौरा धाम आकर मैं निवेदन करूंगा कि मैत्री संबंध और आगे बढ़े और अवध और मिथिला के लोगों के बीच रोटी बेटी का संबंध फिर से कायम हो। वही बात सरोज बाबा की ओर से आज कही गई और संविधा स्वरूप इस जानकी ज्योति जागृति यात्रा में, संकल्प यात्रा में जो हमारा सम्मान किया गया उसे हम हृदय से स्वीकार करते हैं। जिस रूप में सहयोग है
वह इस संकल्प ज्योति यात्रा के उजाले को और अधिक चमकाएगा, ऐसा हमारे मन में विश्वास है। आप सबों का, पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से 3-3 वरिष्ठ पत्रकार जो आए हुए हैं उनका मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने अयोध्या से लेकर अब तक बहुत अच्छी कवरेज की है। इस कवरेज के बिना हमारी बात दूर तक नहीं पहुँचती। सभी बड़े छोटे अखबार, सभी छोटे बड़े यूट्यूबर या कह लें कि विभिन्न चैनलों के जो कार्यकर्ता हैं वो हमें बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। पुलिस प्रशासन की ओर से हमें बहुत अधिक सहयोग दिया जा रहा है, इसका भी आभार। बाबा, हम यात्रा इस कार्यक्रम को संपन्न करें। हाँ, इसको यहाँ विश्राम कर दीजिए। इस यात्रा को हम यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। हमारी यात्रा चलती रहेगी बगही गांव के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए। जय जय सिया राम, सादर प्रणाम।